स्वागतम मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे घर में आपका स्वागत है। जरा इन मिठाइयों को तो चखकर देखिए, ये खास तौर से आप ही के लिए बनाया गया है। सचमुच बड़ा ही स्वादिष्ट मिष्टान है। मणिभद्र, तुम बहुत ही दानी मनुष्य हो। इस पूरे शहर में तुम्हारे जैसा कोई नहीं। ईश्वर का गुणगान कीजिए, उन्होंने मुझे इतना कुछ दिया है, बस वही मैं आपके साथ बांट रहा हूँ। और इस तरह मणिभद्र का जीवन फूलों के बिस्तर सा बनता गया। लेकिन एक दिन उसे व्यापार में भारी नुकसान हो गया और उसने सारे धन खो दिए। कर्जा चुकाने के लिए उसे अपना खुद का सामान भी बेचना पड़ा। जिस घर में कभी धन का भंडार हुआ करता था, वो एकदम सुनसान हो गया। देखो, वो आ रहा है मणिभद्र। अब तो वो कंगाल बन चुका है। चलो चलो, पत्ती गली से निकल लेते हैं, इससे पहले कि वो हमसे पैसे मांग बैठे। कल तक जो मेरे दोस्त थे, आज मुझसे मुंह मोड़ ले रहे हैं। आज इस शहर में मैं एकदम अकेला हूँ। मैंने सबकी इतनी मदद की है, पर आज कोई मुझे नहीं पूछता। पर उन्हें दोस्त देके क्या फायदा? मेरे पास कोई आएगा भी क्यों? मैं तो उन्हें कुछ नहीं दे सकता। आज मैं बिल्कुल कंगाल हो चुका हूँ। जीने के लिए पैसों की जरूरत होती है। पैसों के बिना आदमी कैसे जिए? एकमात्र उपाय है मौत। हाँ, फिर कल से किसी का कोई उधार नहीं रहेगा मेरे ऊपर। मणिभद्र, तुम एक अच्छे इंसान हो। इस दुनिया को तुम्हारे जैसे लोगों की जरूरत है। दुनिया के भले के लिए तुम्हारा जीना जरूरी है। मेरी तरफ ध्यान से देखो। कल सुबह मैं तुम्हारे घर पधारूंगा और ठीक इसी रूप में दर्शन दूंगा। एक डंडे से मेरे सर पर स्पर्श करना, ठीक इसी जगह, और तभी मैं सोने में बदल जाऊंगा। तुम्हें इतना सोना मिलेगा कि जिंदगी भर तुम्हें तकलीफ नहीं होगी, और उस सोने का इस्तेमाल करके तुम फिर से अपना पुराना रुतबा पा सकते हो। क्या मैं पैसों के बारे में सोचते सोचते पागल हो गया हूँ? सचमुच कोई मुनिवर द्वार पर आने वाले हैं। सूरज निकल के कितनी देर हो चुकी है और तुम अभी भी बिस्तर में पड़े हो। चलो अब उठो भी। क्या मैं अपनी बीवी को सपने के बारे में बोल दूं? नहीं नहीं, वो सोचेगी कि मैं पागल हो चुका हूँ। हर वक्त पैसे के बारे में सोचते रहता हूँ, इसीलिए शायद मुझे ऐसा सपना आया था। क्या हुआ? किस सोच में डूबे हो? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। ये कैसे हो सकता है? कहीं वो मेरे सपनों के मुनिवर तो नहीं? मैं जाकर देखती हूँ। नमस्ते मालकिन, क्या मालिक दाढ़ी बनवाने के लिए तैयार हैं? हाँ हाँ हाँ, आओ अंदर आओ, अंदर आओ। अब ये कौन है? जरा 2 पल के लिए ठहरना, मैं देखता हूं बाहर कौन है। हाँ, ये नहीं हो सकता। ये तो वही मुनिवर हैं जो मेरे सपने में आए थे। कहीं ये सपना तो नहीं? या फिर वो मुझे सचमुच दर्शन देने आए हैं? क्या मैं अंदर प्रवेश कर सकता हूँ? नहीं नहीं, ये सपना नहीं है। वो मुझसे ही कह रहे हैं, हे महात्मा, आप कृपया अंदर पधारें। आपका दर्शन पाके हम धन्य हो गए। सपने का पहला हिस्सा तो सच हो गया। देखते हैं अगला हिस्सा भी सच होता है या नहीं। अगर सच हो गया, फिर तो मैं सचमुच दोबारा अमीर बन जाऊंगा। मुझे यकीन नहीं होता। पर ये हुआ कैसे? मेरे स्वामी, हम फिर से धनी बन गए। अब हम पहले के जैसे ही जिंदगी बिताएंगे और दूसरों की मदद करेंगे। हे मुनिवर, हम पर दया करने के लिए धन्यवाद। ये लो नाई भाई, तुम भी हमारे इस धन प्राप्ति का एक हिस्सेदार जो हो। ओ मालिक,
आप सचमुच में बड़े ही दानवीर हैं। लेकिन नाई भाई, तुमने जो अभी यहाँ पर देखा, बाहर जाकर किसी से मत कहना। नहीं मालिक, आप निश्चिंत रहें, मैं बाहर किसी से कुछ भी नहीं कहूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। ईश्वर को धन्यवाद दो, उन्हीं की बदौलत मुझे मेरी संपत्ति वापस मिली। आज के बाद मेहनत की कमाई बंद। मुझे पलक झपकते ही धनी बनने का रास्ता पता चल गया है। किसी भी एक मुनिवर को बुला के उनके सर पर डंडे से मारो और धनी बन जाओ। कल ही मैं एक कोशिश करके देखता हूँ। अगले ही दिन सुबह उस लालची नाई ने अपने नजदीकी पेड़ से एक मजबूत डाली तोड़ ली, जो डंडे के काम आ सकती थी। हाँ, ये डाली डंडे के रूप में सही काम आ सकती है। अब एक मुनिवर को अपने घर में निमंत्रण देता हूँ। पर एक मुनिवर से क्या होगा? जितने मुनिवर आएंगे उतना ही ज्यादा सोना मिलेगा मुझे। हाँ। मेरे ख्याल से ज्यादा मुनिवरों को निमंत्रित करना चाहिए। हाँ, कोई और जानने से पहले मुझे जितना हो सके उतना सोना इकट्ठा कर लेना चाहिए। हाँ। हे महान मुनिवरों, मैं अपनी अब तक की कमाई हुई पूंजी का एक बड़ा हिस्सा आप लोगों को दान करना चाहता हूँ। आपके नेक काम में शायद मेरी पूंजी भी एक हिस्सा बन जाए। आपकी पूंजी अवश्य हमारे काम आएगी। तो फिर हे मुनिवरों, मैं आप लोगों को आमंत्रित करता हूँ कि आप सभी गुरुजन मेरे घर पधारें और मैं अपनी पूंजी आप लोगों को अर्पित कर सकूं। मेरे यहाँ भोजन करके मुझे धन्य कीजिए मुनिवर। आपका अशेष धन्यवाद है महानुभाव, हमें आपका निमंत्रण स्वीकार है। आप हमें मार्ग दिखाइए। 1 2 3 4 5 6 मुनिवर। हे भगवान, मुझे 6 गुना ज्यादा सोना मिलेगा। इस शहर का सबसे बड़ा धनी बन जाऊंगा मैं। हे महानुभाव, आप क्या सोच रहे हैं? कुछ भी नहीं। हे मुनिवरों, आप 6 जनों को देखकर मुझे कितनी खुशी मिली है कि मैं क्या कहूँ। कृपया मेरे साथ आइए। हे मुनिवरों, ये रही मेरी छोटी सी कुटिया। कृपया अंदर पधारें। हे महानुभाव, हमारा भोजन करने का स्थान कहाँ है? बताता हूँ सही स्थान। जहाँ है वहीं खड़े रहिए। अब तुम सबको सोने में बदल दूंगा। ये कहते हुए उस नाई ने मुनिवरों के सिर पर डंडे से वार करना शुरू कर दिया। वो सोना पाने के आस में मारता रहा, पर एक भी मुनिवर सोने में नहीं बदले। उल्टा वो लोग तो दर्द और हैरानी के मारे चिल्लाने लगे। बचाओ, वो आदमी पागल हो चुका है। क्या बात है? तुम लोग चिल्ला क्यों रहे हो? एक आदमी पागल घूम रहा है। उसने हमें अपने घर में आमंत्रित किया और जैसे ही हमने उसके घर में प्रवेश किया, उसने एक डंडा लेकर हमारे सर पर मारना शुरू कर दिया। कुछ मुनिवर अभी भी उनके घर बंदी है, उन्हें बचाइए वरना वो उन्हें मार डालेगा। चलो जाकर देखते हैं। भगवान, हे भगवान, हमें बचाओ। ये तो पागल हो गया है। इसके हाथों से हमें बचाओ भगवान। बचाओ, 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 ये तो हमें मार ही डालेगा। बचाओ, कोई बचाओ। हे भगवान, सोना बन जाओ। बचाओ, बचाओ। सोने में क्यों नहीं बदल रहे हो? भगवान बचाओ। लोग सोने में क्यों नहीं बदल रहे हो? ये हमको मार डालेगा। मेरी मेहनत पर पानी फेर रहे हो? बचाओ भगवान। हे सुनो, उन मुनिवरों से दूर रहो। निर्दयी कहीं का, इन्हें छूने का साहस तुमने कैसे किया? चलो मेरे साथ, तुम्हें अपने नीच काम के लिए उचित दंड मिलेगा। और उसके बाद दोनों सैनिक मिलके उस नाई को नगर के विचारक के पास घसीटते हुए ले आए। और जब विचारक ने उससे उसके नीच और निर्दय काम के बारे में पूछा, तो नाई ने उन्हें वो सब कुछ बता दिया जो उसने मणिभद्र के घर पर देखा था। पूरी कहानी सुन लेने के बाद विचारक ने सैनिकों से मणिभद्र को बुलाने को कहा। मणिभद्र को फौरन हाजिर किया जाए। प्रणाम स्वीकारें। मुझे क्यों बुलाया गया है महानुभाव?
मणिभद्र, इस नाई का कहना है कि उसने तुम्हें एक मुनिवर को डंडे से चोट करते हुए देखा है और चोट खाते ही वो सोने के सिक्कों में बदल गए। क्या ये सच है? हे महानुभाव, इस आदमी को ऐसा लगा होगा कि मैंने मुनिवर को चोट पहुंचाया, पर यह पूरा सच नहीं है। तो फिर सच्चाई क्या है? क्योंकि इसने तुम्हारी नकल उतारते हुए कई मुनिवरों को डंडे की वार से घायल कर दिया है। मैं सच्चाई बताता हूँ। इसने पूरी घटना जाने बिना मेरी अंधी नकल उतारने की कोशिश की है। और फिर मणिभद्र ने पूरी कहानी सुना दी। उसने जो सपना देखा था वहाँ से लेकर मुनिवर के सोने में बदल जाने तक की कहानी उसने सब कह दिया। सारे लोग आश्चर्यचकित रह गए। नाई भी पूरी कहानी सुन के दंग रह गया। वो तो मारे डर के कांपने लगा। अब मुझे समझ में आ रहा है कि जब मैंने मुनिवरों को मारा तो वो सोने में क्यों नहीं बदल गए। तुम एक बुद्धिहीन प्राणी हो। पैसों की लालच में आके तुमने इस नगर के निर्दोष लोगों को गहरा चोट पहुंचाया है। इसका तुम्हें कठिन दंड मिलेगा। मैं सैनिकों को हुक्म देता हूं कि तुम्हें 6 महीने के लिए कारावास में डाल दिया जाए, ताकि सभी को इस घटना से उचित शिक्षा मिले। किसी की अंधी नकल उतारना खतरनाक हो सकता है। इसमें दूसरों की भी जान आफत में आ सकती है और आपकी खुद की भी। तो तुमने देखा बच्चों, नाई को अपने किए की उचित शिक्षा किस तरह मिली। बिल्कुल मेरी तरह। हमें भी सही शिक्षा मिल गई। हाँ। ये हुई ना बात। बच्चों, हमेशा याद रखना, फिल्म और कल्पना हमारे मनोरंजन के लिए होती हैं। उनके नायक महानायकों की नकल करने के लिए नहीं। तो अगली बार जब भी कोई काल्पनिक फिल्म देखोगे, उसके नायक की हरकतों की नकल मत उतारना। सिर्फ बैठे बैठे फिल्म का मजा लेना। इससे तुम्हारा दिल और दिमाग दोनों तंदुरुस्त हो जाएंगे। हम हमेशा इसे याद रखेंगे। अच्छा है, तो पीट, तुम अभी आराम करो और जल्दी से तंदुरुस्त बन जाओ। तो अब मैं चलूं। गुड बाय। गुड बाय। बाय पीट, अब हम भी चलते हैं। तुम अब आराम करो, ठीक है? सही कहा, चलते हैं। तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बाय पीट। बाय। तुम सबको बाय।